हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। अभी ये बताइए, इतने दिन अब कोरोना संक्रमण की मामला हो गया, क्या बिहार की क्या स्थिति है और क्या क्या आप लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं? देखिए, यदि आंकड़े के हिसाब से देखिएगा तो बिहार की जो आबादी है वह पूरे राज्य देश का लगभग 9% है। 130 करोड़ की आबादी में लगभग 12 करोड़ की आबादी हमारी बिहार की है। और कोरोना पॉजिटिव केस के मामले में देखिएगा तो जितने केस पूरे देश में आए हैं उसका केवल 1.15% ही बिहार का केस है। तो इस दृष्टि से बहुत साफ दिखता है कि कोरोना का संक्रमण जो हमारे देश के अंदर भी हुआ है उसमें बिहार ने इस संक्रमण की संख्या को बढ़ने से बहुत हद तक रोका है। और हम इस संख्या को लंबे समय से अन्य छोटे राज्य जिनका जनसंख्या हमसे कम है उसकी तुलना में हम रोकने में लगातार सफल रहे हैं। आगे आने वाले समय में भी हम सब लोग का प्रयास है कि यह चेन बने नहीं। कहीं यदि कोई पॉजिटिव केस मिलता है तो इमीडिएट हम लोग उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ढूंढ के उसके चेन को तोड़ देते हैं। इस राज्य के अंदर भी आपने देखा होगा शुरुआती दिनों में, चाहे वह सिवान हो, नालंदा हो, मुंगेर हो, सासाराम हो, जहां एक बड़ा चंक मिला, तुरंत पूरी तरीके से उसको घेर के वहां उनके सारे नजदीकी लोग, क्लोज कॉन्टैक्ट्स लोगों को ढूंढ के फिर उसका टेस्ट करके उसका इलाज करके आज उस संक्रमण के चेन को हम लोग तोड़ने में सफल रहे हैं। देखिए, जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से तो संख्या जो भी कह रहे हैं आप लोग ठीक है, लेकिन जो बाहर से भी लोग प्रवासी आ रहे हैं वहां क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है, उसको लेकर के कैसे आप लोग उसको प्लानिंग कर रहे हैं ताकि आगे अगर किसी को निकलता, अभी तक हुआ नहीं है, अगर किसी को होता तो उसको कैसे रोका जाए? नहीं, देखिए, आपके ध्यान में होगा कि देश में बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसने यह निर्णय किया कि हम डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराएंगे। और जिस प्रकार से पल्स पोलियो का टीका घर घर दिया जाता है उसी प्रकार से घर घर जाके स्क्रीनिंग का काम हम लोगों ने 1 मई से शुरू किया इस राज्य के अंदर में। और अभी तक लगभग 10 करोड़ 12 लाख लोगों का स्क्रीनिंग हम लोग कर चुके हैं। अगले 2-3 दिनों में ये स्क्रीनिंग का काम हम लोग पूरा कर लेंगे। तो जब इतना बड़ा काम कर सकते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या का स्क्रीनिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो दूसरे राज्यों से हमारे बिहारी भाई बहन आएंगे उन लोगों के भी स्क्रीनिंग का, उनकी जांच का और उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का हम पूरा ध्यान रखेंगे। प्रखंडों में हेल्थ के लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर बनेगा। और जो अभी हमारे श्रमिक भाई बहन, बाकी लोग जो बिहार के बाहर से आ रहे हैं ट्रेनों से, उनको जो ब्लॉक्स में हम रख रहे हैं, तो एक तो जनरल क्वारंटाइन सेंटर है जिसको आपदा प्रबंधन विभाग देख रहा है, और थोड़ा भी किसी की तबीयत वहां खराब दिखाई पड़ती है तो उसके लिए उसी ब्लॉक में अलग स्थान पे हेल्थ डिपार्टमेंट का क्वारंटाइन सेंटर है और वहां उनका हम इलाज करेंगे। जनरल क्वारंटाइन सेंटर में भी जो लोग रहेंगे प्रतिदिन उन सभी लोगों का भी हेल्थ चेकअप हम लोग करेंगे। तो बिहार से बाहर आने वाले लोगों के सम्मान और उनके स्वास्थ्य दोनों की चिंता राज्य की सरकार को है और माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बहुत ही बेहतर तरीके से हम सब लोगों ने तैयारी की। जांच की क्या स्थिति है? किस स्तर पर जांच हो रहा है? कितने बढ़ाई जाएगी? क्या आप लोगों की चल रही है इसमें? बहुत वाजिब प्रश्न आपने पूछा है। 6 मार्च के पहले इस राज्य की स्थिति ये थी कि हमारे पास एक भी लैब नहीं था जहां कोरोना का जांच हो सके, और पूरे देश की स्थिति ये थी कि पूरे देश में 7-8 लैब थे केवल। लेकिन 6 मार्च से पटना के RMRI में जांच शुरू हुआ। उसके पहले जो सैंपल्स थे उसको वायरोलॉजी लैब पुणे भेजना पड़ता था। और आज की स्थिति यह है कि विगत 1.5-2 महीने में हम सब लोगों ने राज्य के अंदर 7 लैब विकसित कर लिया है। और अब जो 7 लैब विकसित हो गए हैं इनकी क्षमता 1700-1800 सैंपल प्रतिदिन जांच करने की है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि इसको और एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, विभिन्न जिलों में जांच की सुविधाओं का विस्तारीकरण हो। तो अब स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय किया है कि हम सीबी नेट मशीन और ट्रू नेट मशीन के थ्रू भी जांच और स्क्रीनिंग करेंगे। तो सीबी नेट मशीन के माध्यम से जो जांच हमको करना है उसके कार्टेज आने शुरू हो गए हैं और अन्य अधिक कार्टेज के लिए हमने ऑर्डर भी दिया हुआ है। उसी प्रकार से भारत सरकार के सहयोग से 30 ट्रू नेट मशीन बिहार सरकार को उपलब्ध कराया जा रहा है। अगले एक सप्ताह में वो ट्रू नेट मशीन उपलब्ध हो जाएगा। उसके अतिरिक्त 10 और ट्रू नेट मशीन स्वास्थ्य विभाग ने खरीदने का आदेश दिया हुआ है। इस ट्रू नेट मशीन के माध्यम से हम स्क्रीनिंग करेंगे और इस स्क्रीनिंग में जिसका ट्रू नेट मशीन निगेटिव बता देता है वो 100% निगेटिव होता है। वो यदि पॉजिटिव बताता है तो फिर हम RT-PCR मशीन पे रिकन्फर्म करेंगे। तो इससे बहुत लोड हमारा कम हो जाएगा और हमारे जांच का दायरा और क्षमता बढ़ जाएगा। और कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग ने ये तय किया है कि अगले 10 दिनों के अंदर हम अपनी इस क्षमता को 2500 टेस्ट से ऊपर ले जाएंगे। एक और इससे इतर एक और बात आ रही है AES को लेकर के। मुजफ्फरपुर में आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है? कुछ बच्चे आए भी हैं, कुछ टेस्ट भी हुआ है, कुछ हॉस्पिटल भी बनने की बात आ रही है। नहीं, देखिए, पिछले साल का बहुत दुखद अनुभव हम लोग के साथ है और वह व्यथा भी हम सब लोगों के मन में है। और इस बार उस अनुभव के आधार पे व्यापक तैयारी हम सब लोगों ने की है कि चमकी बुखार का कोई बच्चा मरीज हमारे पास आता है तो उसका हम प्रखंड से लेके जो SKMCH बड़ा सेंटर है मुजफ्फरपुर, उन सभी जगहों पे स्वास्थ्य प्रबंधन को बेहतर कर सके। 2018 में एक SOP बना था AES को लेके, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर, जो तय करता है कि किस प्रकार से हमको स्वास्थ्य प्रबंधन की तैयारी करनी है। उस SOP के तहत जो हमको चिकित्सकों को, नर्सों को, पैरामेडिकल स्टाफ्स को ट्रेनिंग देनी है, वो ट्रेनिंग देने का काम हम सब लोग संपन्न कर चुके हैं। कुछ विशेषज्ञ लोगों को और जो ट्रेनिंग देनी है वो एम्स पटना में चल भी रहा है। जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो 12 जिले इसके अंदर विशेष तौर पे आते हैं, इस 12 जिले के अंदर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं वहाँ सभी प्रकार के सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया है। जैसा मैंने कहा, ट्रेनिंग का काम संपन्न किया गया है और एक AES बीमारी, इस चमकी बीमारी के लिए अलग से कुछ उपकरणों के किट्स बनाए गए। उसके अंदर 12-13 प्रकार के उपकरण हैं। वो वहाँ जिलों में उपलब्ध भी हैं, पहले से प्रखंडों में भी उपलब्ध हैं, लेकिन अलग से अभी 2 दिनों के बाद, आज 7 तारीख है, 9 तारीख को हमारे द्वारा वह उन 12 जिलों के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 2-2 चमकी बुखार के किट्स भी भेजे जाएंगे। अभी कुछ दिन पूर्व हमने 18 एम्बुलेंस AES प्रभावित क्षेत्र के लिए भेजा था। शनिवार को जिस दिन ये उपकरण सारे जाएंगे, उस दिन 29 और एम्बुलेंस भी उन चमकी बुखार वाले प्रभावित क्षेत्रों में भेजे जाएंगे। इसके अतिरिक्त गांव से बच्चों को आने में देरी नहीं हो, चूंकि देरी होने से जो हाइपोग्लाइसीमिया का केस होता है उसमें कैजुअलिटी का डर बढ़ जाता है। तो बच्चे जल्दी से जल्दी अस्पताल में पहुंच जाएं। पिछले साल हम लोगों ने 400 रुपया दर निर्धारित किया था कि यदि कोई प्राइवेट गाड़ी से आता है तो उसको रीइंबर्स किया जाएगा। इस बार हमने उसको बढ़ाया है और अलग अलग दूरी के हिसाब से 600 से लेकर 1200 रुपया तक के स्लैब को हम लोगों ने निर्धारित किया, ताकि गांव से किसी को आने में उसका पैसा भी नहीं लगे, क्योंकि सामान्यतः ये बीमारी देखी गई है कि गरीब और कमजोर परिवार के बच्चों के अंदर होता है। इसके अतिरिक्त केवल स्वास्थ्य विभाग ने ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में अभी कुछ दिन पूर्व उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी उसमें थे। सरकार के विभिन्न विभाग भी ये जो चमकी प्रभावित क्षेत्र है वहां पर बेहतर
लोगों के स्वस्थ रहने के लिए और बेहतर जीवन के लिए कई अन्य सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को आवास का आच्छादन हो जाए, तो वो खास करके उस क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं है, और राशन कार्ड मिल जाए। राशन कार्ड है भी तो राशन नहीं लेते थे लोग, सबको राशन कार्ड मिल जाए। सबके घर पे पीने का शुद्ध जल तो पीएचईडी डिपार्टमेंट की तरफ से चापाकल गड़ जाए। तो ऐसे विभिन्न काम जो अन्य विभागों के माध्यम से होना है, आंगनबाड़ी के माध्यम से जो पोषण का काम करना है, जो पोषाहार देना है, शिक्षा विभाग की तरफ से जो विद्यालय चलते हैं, विद्यालयों में बच्चों को 200 ग्राम के दूध का पैकेट, ताकि वो दूध पी सकें। तो विभिन्न विभागों के माध्यम से भी बच्चे का इम्यून पावर बढ़े, बच्चा कुपोषित न रह जाए, बच्चे का पोषण बढ़िया से हो, वहां का वातावरण भी ठीक रहे, ये भी प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और जो अस्पताल वहां बनना था, पिछले साल ये ध्यान में सबको आया था कि चूंकि बहुत बड़ी संख्या अचानक से छोटे बच्चों की आ गई थी, उतना बड़ा आईसीयू हॉस्पिटल के अंदर नहीं था, तो पिछले साल हम लोगों ने वहां की क्षमता का विस्तार करके 68 बेड का हॉस्पिटल बनाया था। और अब उस 68 बेड के अतिरिक्त कल ही 60 और अन्य अतिरिक्त इंसेफेलाइटिस वार्ड के बेड, नया वार्ड बन गया है, जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन, मॉनिटर्स, जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं हैं। और वो उन व्यवस्थाओं को तैयार करके एसकेएमसीएच के जो हमारे अधिकारी हैं, चिकित्सक हैं, उनके हवाले वो 60 बेड एक्स्ट्रा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त नए जो 100 बेड के पीकू हॉस्पिटल बनाने का काम था, जो एक चुनौती जैसी थी, 8 महीने में इतना बड़े अस्पताल का निर्माण शायद बिहार में कभी नहीं हुआ होगा, और देश में तो कोई 100 बेड का पीकू अस्पताल है ही नहीं। देश का पहला 100 बेड का पीकू अस्पताल, और 8 महीने के अंदर यह जो चुनौतीपूर्ण कार्य था, इसको स्वास्थ्य विभाग ने पूरा परिश्रम, मेहनत करके पूरा किया है। और वह पीकू अस्पताल भी बनके लगभग तैयार हो गया है। अगले 5-7 दिनों के अंदर हम उसको भी जनता की सेवा में समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि लगभग 225 ऐसे बेड जो इमरजेंसी और आईसीयू होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए बेड तैयार हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अन्य स्वास्थ्य केंद्र है, वहां भी हम सब लोगों ने इस बार बेहतर प्रबंधन का प्रयास किया है। लेकिन आप लोग इतना कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ने में पूरी तरह सक्षम है सरकार, एईएस के मामले में आपने बताया, लेकिन विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि जांच की ठीक से नहीं हो रही, एईएस के मामले में सवाल उठा रहे हैं। जिनको कोई काम नहीं है तो अनावश्यक बात करेंगे। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करता स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर। जिन लोगों को कुछ समझ नहीं है या जानकारी नहीं है, या सब कुछ होते हुए भी राजनीति करनी है, वो लोग ऐसे बयान देते हैं। स्वास्थ्य के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य जीवन से जुड़ा हुआ विषय होता है। स्वास्थ्य बहुत ही महत्व का विभाग होता है, और तथ्यपरक जानकारी के आधार पर प्रश्न पूछे जाने चाहिए। आज इस राज्य में यदि कोरोना के टेस्ट का ही मामला है, तो जहां एक भी लैब नहीं था वहां 7 लैब हो गया, ये विपक्ष को समझ में आना चाहिए। जहां हम बाहर टेस्ट करने के लिए सैंपल्स भेजते थे, आज हम उस स्थिति में पहुंचने जा रहे हैं जहां 2500 डेली टेस्ट हम अपने राज्य के अंदर कर सकेंगे। एईएस के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। जो नए नए उपकरण, किट्स, केमिकल्स, रिएजेंट्स उपलब्ध नहीं थे इस राज्य के अंदर में, कौन कहे देश और दुनिया में जिसकी भारी कमी थी। पूरा दुनिया के बड़े बड़े देश जिस पीपी किट के लिए, आरएनए एक्सट्रैक्शन किट के लिए, आरटीपीसीआर मशीन टेस्टिंग किट्स के लिए
किस तरीके से परेशान थे ये सब कोई देखता था। बिहार एक भी दिन परेशान नहीं हुआ, एक भी दिन टेस्टिंग यहाँ किसी सामान की कमी के कारण नहीं रुका है, और आज तो हमारे पास पर्याप्त सामान है। तो बिना जानकारी के किसी को कुछ बोलना है तो बोले, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, स्वास्थ्य के विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मैं राजनीतिक बयान नहीं देता स्वास्थ्य के विषय पर। लेकिन एक और लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार से आप लोगों को कितनी मदद मिली, इसको ब्यौरा मांगा जा रहा है। केंद्र की सरकार के लगातार सहयोग से ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने संसाधनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र की सरकार से भी हमको हर प्रकार का सहयोग मिल रहा है। आज आईसीएमआर के तहत ही तो सब कुछ हो रहा है पूरे देश में। ये आईसीएमआर को कौन चलाता है, कौन देखता है? भारत की सरकार देखती है। आज ये कोरोना के खिलाफ यदि लड़ाई पूरे देश में हो रही है तो आईसीएमआर के देखरेख में हो रहा है। हमको यदि मशीन उपकरण की आवश्यकता पड़ी शुरुआती दिनों में, तो भारत की सरकार ने भी हमको सामान दिया है। जो आरएमआरआई है, आरएमआरआई जो संस्था है, ये संस्था भारत सरकार की संस्था, आईसीएमआर की संस्था है, जहां आज भी सर्वाधिक जांच हो रहा है। अब इन चीजों की समझ यदि किसी को नहीं है और जानकारी नहीं है तो कुछ भी कोई बोल सकता है। आज आईसीएमआर ऐसा संस्था है जिसके माध्यम से आरएमआरआई में हम 900 सैंपल टेस्ट एक दिन में किए हैं। जो हमको शुरुआती दिनों में आरएनए एक्सट्रैक्शन किट चाहिए था, आरटीपीसीआर मशीन के टेस्टिंग किट चाहिए थे, भारत सरकार के विशेष विमान से रात को 2-2, 3-3 बजे यहां पटना आया है। अब जानकारी नहीं है तो कोई कुछ भी बोलेगा। तो भारत की सरकार ने पूरा सहयोग किया है और बिहार की सरकार ने भी अपने संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया है। दो और छोटे छोटे सवाल हैं। एक कि क्या प्लाज्मा थेरेपी की जो बात हो रही है, क्या वो आप लोग शुरू करने जा रहे हैं? और दूसरा कि जो डॉक्टर्स हैं जो इस युद्ध में आप लोगों के साथ नहीं है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, जो प्लाज्मा थेरेपी की बात है, मैं इस संबंध में स्पष्ट करना चाहूंगा, ये एक थेरेपी जरूर है और इस थेरेपी पे दुनिया के कई देशों में काम हो रहे हैं। अपने देश के भी कुछ राज्यों में इसको शुरू किया गया है, लेकिन यह थेरेपी 100% एकदम बीमार को ठीक कर देगी ऐसा सूचना अभी तक नहीं है कि 100% ये क्योर कर देगा। हाँ, यह एक थेरेपी है जिसका इस्तेमाल कुछ संस्थान, कुछ राज्य कर रहे हैं। कहीं कुछ इसके सकारात्मक परिणाम भी दिखे हैं, लेकिन यही इलाज का रास्ता है, ये 100% ऐसा नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है उसमें हम और हमारा राज्य भी आगे बढ़ रहा है। जो बिहार के अंदर अपना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स पटना का ब्रांच है, वहां पे इस थेरेपी से इलाज करने के लिए आईसीएमआर को आवेदन दिया गया है और प्लाज्मा थेरेपी करने के लिए जो एम्स पटना में टीम है, वो टीम लगातार आईसीएमआर के संपर्क में है। एक दिन पूर्व कल भी विस्तार से चर्चा आईसीएमआर के साथ एम्स पटना के चिकित्सकों ने किया है और जैसा कि निदेशक ने मुझे बताया है कि बहुत शीघ्र ही एम्स पटना को आईसीएमआर से इसकी अनुमति मिल जाएगी। तो मैं समझता हूं कि शीघ्र जब अनुमति मिल जाएगी तो प्लाज्मा थेरेपी से भी इलाज का काम पटना के अंदर शुरू होगा। जहां तक चिकित्सकों के सेवा की बात है, देखिए, चिकित्सक आज भगवान है और चिकित्सक ही आज योद्धा भी है। इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योद्धा के रूप में आगे चिकित्सक ही लड़ रहे हैं। हम सब लोग तो उनको सहयोग कर रहे हैं, हम सब लोग उनके पीठ पे खड़े हैं, हम उनकी मदद में खड़े हैं, लेकिन काम तो चिकित्सक कर रहे हैं, चिकित्सा कर्मी कर रहे हैं, नर्सेज हमारी बहनें कर रही हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स कर रहे हैं। ऐसे लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके कोरोना को पराजित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह युद्ध का समय है। पूरी दुनिया इस संकट के समय में इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और भारत और बिहार के भी लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसे जो लोग लड़ रहे हैं उन सब लोगों को हम लोग बहुत दिल से इज्जत कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं और हर लोग कर रहे हैं, पूरी सरकार कर रही है। पुष्प वर्षा करवाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से, लड़ाकू विमानों से ऐसे स्वास्थ्य संस्थानों पर जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन पर बिहार की सरकार ने भी उनको 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का निर्णय किया। विषय राशि का नहीं है, विषय सम्मान का था। तो हम लगातार अपने ऐसे योद्धाओं का सम्मान करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन इस युद्ध के समय में कोई योद्धा यदि अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए तो फिर उसको कर्तव्य का बोध कराना भी हमारा काम है
और उस कर्तव्य का बोध कराने के लिए उनको आवश्यक जो नोटिस वगैरह जो विभागीय काम होते हैं वो किए गए। तो ये थे हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। कैमरामैन विजय के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना।